राम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। आगे कह गए हैं कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जिसका मात्र सिर बचा था वह राहु अब तक सूर्य चंद्रमा को ग्रस रहा है। अब आगे तापस नृप निज सखहि निहारी हरसि चलऊ हरसि मिलऊ उठी भयऊ सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब वह राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा परिहरि सोच रहु निप सोई परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औखद व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दुख दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बराई कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई तापस नृपहि बहुत परितोखी चला महा कपटी अतिरोखी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सी छल माझ निकेता निपहि नारी पहि शयन कराई है गृह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोरी ले राक्षस गिरी खोह माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा के ले गया और माया से उसकी बुद्धि भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा
आप विरंचि उपरोहित रूपा, पर उजायत ही सेज अनूपा। जाग्यो नृप अन भय बिहाना, दीख भवन अति अचरज माना। वह अपने पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना और कहता है, मुनि महिमा मन महानुमानी, उठेऊ गवही जही जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोकी सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन जुग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लग गई। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार उसे समझकर कह दिए। निप हर्ष पहचान गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। बढ़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। गुरु की पहचान से राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जो नार बनाई, छरस चारी विधि असी श्रुति गाई। माया में तही की निरसोई, व्यंजन बहुगनी सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिख रांधा, तेहि महाविप्र मांस खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए।
अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसुन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तही काला। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, वह अन्न नहीं खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। क्योंकि भयऊ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आब मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार के बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। और कहा, ए मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तुम तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। निप मुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर पिता कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा तो कुछ भी अपराध नहीं किया,
आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोचय अपारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित परेऊ औनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में आकर चिंता करने लगा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और भयभीत व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण थोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार तो मिटता नहीं। ब्राह्मणों का शाप बहुत भयानक होता है। वह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। हस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने वह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनते बनते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, उसे राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेत ने तपस्वी कपटी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े आए। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा रण में मारे गए। राजा भी भाई सहित खेत रहा। शत्रु के तुकुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप
किमि होय असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गाँव ने जय जस पाई। शत्रुकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होय विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता जम के समान काल रूप, और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के लिए इतना ही। फिर कल की कथा आगे होगी। काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उनके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप खेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी,
हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उसका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलश्च कुल पावन अमलयनूप तदपि महिषुर श्रापवश भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयऊ निकट तब देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न भय ताता। दोनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 शीशा, बोलऊ बचन सुनऊ जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी से न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम वर तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पाई गयऊ, तही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बहुत तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ देगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीनों की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेऊ भगवंत पदा, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए।
मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको पर देखकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्ही राम नहीं आनी, होई जातु दान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान अब बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अगारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर अब ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावसितई अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेई लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चारिहु दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग को मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन क्या ही नहीं जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोय, जातु दान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, सूर प्रतापी अतुल बल। दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रही शाक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं।
10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सिजाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेखा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर उस सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम कर ली। जही जस जोग बाँट गृह दीन, सुखी सकल रजनी चर कीन, एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई कर दिया और उससे पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौतुक ही